हेलो स्टूडेंट, हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस का गॉसेस फॉरवर्ड फार्मूला का एक क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ F20 इज इक्वल 40, F24 इज इक्वल 32, F28 इज इक्वल 35, F32 इज इक्वल 40, देन बाई गॉसेस फॉरवर्ड फार्मूला सो दैट F25 इज इक्वल 33.49। इसको कैसे सोल्व करते हैं आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं वी हैव F20 इज इक्वल 14, F24 इज इक्वल 32, F28 इज इक्वल 35 एंड F32 इज इक्वल 40। अब लिखेंगे वी हैव टू फाइंड FA प्लस UH क्या है, कितना है, या इसको हम सिद्ध करेंगे F25 इज इक्वल 33.49। तो इसको सोल्व करने से पहले हम ये जानेंगे कि FA प्लस UH क्या है और ये कहाँ से आता है। तो जो भी हमको मान निकालना है, जैसे हमको निकालना है F25, तो 25 के आसपास जो भी अंक हैं इसमें, यानी कि हमारे पास 20 है, 24 है, 28 है, तो 25 के आसपास हमारे पास 24 आ रहा है, तो इसको हम ओरिजिन मानते हैं। और ये यूनिट क्या है, H क्या है, तो H जो भी है ये 24 और 20, 28 और 24 और 32 और 28 का जो भी डिफरेंस है उसको हम H मानते हैं। तो सभी का डिफरेंस हमारे पास 4 है, तो उसको हम H माने हैं। और U क्या है, तो U को मान हमको निकालना पड़ता है। A प्लस UH बराबर होता है हमारे पास 25, यानी कि जिसका मान हमको निकालना है उसको हम 25 मान लेते हैं। अब हम इसके अनुसार इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 24 एक जगह पर 24 लिखेंगे, UH बराबर 25 लिखेंगे, और U इंटू 4, क्योंकि हमारे पास H का मान 4 है, तो U इंटू 4 बराबर 25 माइनस 4 कर दिए हैं, और U बराबर हमारे पास आ गया है 1/4 इज इक्वल 0.25, यानी कि U का मान हमारे पास 0.25 आ गया है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई है। अब हम क्या करेंगे, एक डिफरेंस टेबल बनाएंगे इसके लिए। तो डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी x की वैल्यूज है, y की वैल्यूज है, डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y या डेल्टा QY है, उसको हम एक टेबल के रूप में लिख लेंगे। x के इस साइड में हम u को लिख लेंगे। अब x का जो भी वैल्यू है हम यहाँ पे x का वैल्यू लिख लेते हैं, x का जो भी वैल्यू है, और fx का जो भी वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है। fx बराबर 14 है, 32 है, 35 है एंड 40 है, इसको हम लिख लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम u के जो भी कॉलम है उसमें ओरिजिन के सामने 0 लिखते हैं। ओरिजिन के सामने 0 लिखेंगे। इसके नीचे जो भी टर्म है उसके सामने 1, 2 लिखेंगे, और ऊपर जब हम लिखेंगे तो -1, -2 लिखेंगे, लेकिन ऊपर हमारे पास टर्म नहीं है तो हम केवल -1 तक ही लिखे हुए हैं। उसके बाद उसके सामने वाला जो x है, ओरिजिन जो है, उसको हम x0 मानते हैं, ओरिजिन को x0 मानते हैं। ओरिजिन के सामने जो भी y का वैल्यू है उसको y0 मानते हैं। इसके ऊपर वाला जो टर्म है उसको y-1 मानते हैं, y-1 मानते हैं। यहाँ x के ऊपर जो भी टर्म है उसको x-1 मानते हैं। यहाँ y के नीचे जो भी है उसको y1, y1 के नीचे जो है उसको y2, उसी प्रकार x के नीचे जो है उसको x1, x2 मानते हैं। उसके बाद ये जो टर्म है, ये सारे टर्म हमारे पास y-1 आता है, ये सारे टर्म y0 आता है, ये सारे टर्म y1 आता है। तो इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। ये कहाँ से आता है इसको जान लेते हैं। तो हम y0 में से y-1 को घटाएंगे, यानी कि 32 में से हम 14 को घटाएंगे, तो ये डेल्टा y 18 आ जाएगा। उसके बाद ये 35 में से जब हम 32 को घटाएंगे तो हमारे पास ये डेल्टा y0 का मान आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा y0 -1, डेल्टा y-1 का वैल्यू ये 18 है, और ये डेल्टा y0 का वैल्यू 3 है। यहाँ पे उसी प्रकार हम यहाँ 40 में से 35 घटा लेंगे तो y1 का मान, हमारे डेल्टा y1 का मान आ जाएगा। उसी तरह हम क्या करेंगे, उसी तरह यहाँ पे 3 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर y-1 का मान आ जाएगा। यहाँ से 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास डेल्टा स्क्वायर y0 का वैल्यू आ जाएगा। और उसी तरह जब हम 2 में से -15 को घटाएंगे तो हमारे पास डेल्टा QY-1 का, डेल्टा QY-1 का वैल्यू यहाँ पे 17 आ जाएगा, क्योंकि ये सारे वैल्यूज हमारे पास -1 के हैं, ये सारे वैल्यूज y0 के हैं। अब हम क्या करेंगे, गॉसेस फॉरवर्ड फार्मूला का यूज करेंगे। गॉसेस फॉरवर्ड फार्मूला बराबर होता है
एफ एच ए प्लस यू एच बराबर वाई नॉट, मैंने वहाँ पे पीछे बताया था वाई नॉट जो ओरिजिन के सामने वाला एफ एक्स का वैल्यू वाई नॉट होता है, प्लस यू डेल्टा वाई नॉट अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस यू माइनस 1 इंटू यू इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस यू प्लस 1 इंटू यू माइनस 1 इंटू डेल्टा क्यू वाई माइनस 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल। और इसके आगे अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं यू प्लस 1 इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन 4 का फैक्टोरियल। लेकिन इसको हमको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ तक लिख के हम अपना काम चला लेंगे। उसके बाद हम जो भी वैल्यूज है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो मेरे पास वैल्यू है ए प्लस यू एच का वैल्यू है हमारे पास 25, तो हमने यहाँ पे 25 लिख लिया है। हमारे पास वाई नॉट का वैल्यू है 32, तो उसको लिख लिया है। यू की वैल्यू मेरे पास आया हुआ है, यू का वैल्यू 0.25, तो उसको मैंने लिख लिया है। डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू 3 आया है, तो 3 को मैंने लिख लिया है। वैसे ही जो भी वैल्यूज मेरे पास आया हुआ है उसको मैंने लिख लिया। यू माइनस 1, तो यू का वैल्यू मैंने लिख लिया, -1 कर दिया है। फिर यू के वैल्यू लिखा है। उसके बाद डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 को मैंने -15 लिखा हुआ है। मैं पीछे बताया था कि डेल्टा स्क्वायर -1 बराबर -15 हो जाएगा, अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर टर्म में हमारे पास u प्लस 1 था, तो u प्लस 1 का मैंने वैल्यू लिख लिया है, इंटू यू लिख लिया है, इंटू यू माइनस 1 लिख लिया है, इंटू वाई नॉट डेल्टा क्यू वाई माइनस 1 का वैल्यू मैंने यहाँ पे 17 लिख लिया है, और 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 लिख लिया है। इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पे 32 प्लस यहाँ पे 0.25 को मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे नीचे 100 करके इसको मैंने काट दिया है, 1/4 कर दिया है, प्लस इसको भी मैंने सबको फ्रैक्शन में कर दिया है। यहाँ पे इसको 75 को मैंने 100 से काट दिया है, यहाँ पे इसको भी मैंने 100 करके काट दिया है, और इस टर्म में भी हमने सबको 100 डिनोमिनेटर में लेकर इसको काट दिया है। और फाइनली हम यहाँ पे एक बार सारे वैल्यूज को एक साथ लाया है, तो यहाँ पे 32 था, वहाँ पे 3/4 आया है, उसके बाद 45/32 आया है, और इसको सॉल्व किया है इसको। तो देखिए यहाँ से इसको काटने के बाद मेरे पास ऊपर 5 आया है, यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे -3 आया है, तो यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, यहाँ 17 है तो 17 लिखा है। उसके बाद नीचे 4 यहाँ 4 है तो मैंने यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 3 है तो 3 लिखा है, 2 है तो 2 लिखा है। और फाइनली इसको हम एक बार सारे को कैलकुलेट किए हैं, तो यहाँ पे 32/1 लिखा है, इसको 3/4 यहाँ पे, और यहाँ पे 45 तो 45/2 लिखा है। यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई किया है तो -85 आया अपॉन, इसको मल्टीप्लाई किया है तो हम यहाँ पे 128 ला दिए हैं। फाइनली हमारे पास आया हुआ है यहाँ पे 128 × 32 प्लस 32 × 3 प्लस 4 × 45 -85/128। और उसको इन तीनों टर्म को हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट करके जोड़ने पर आया है 496 + 96 + 180 -85/128। और इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आया हुआ है 4372 -85/28। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है F25 बराबर 4287/128। और इसको थोड़ा सा हम डिवीज़न करेंगे, डिवाइड करने के बाद मेरे पास आ गया है 33.49, जो कि मेरे क्वेश्चन में पूछा गया था, उसको मैंने प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।